हाय गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड मैप की क्लास लेकर आया हूँ। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में अभी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और सेंट्रल अमेरिका रीजन और साथ ही में वेस्ट इंडीज़ रीजन को कवर किया था। तो आज हम उसी के नीचे आते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जो कि एरिया के अकॉर्डिंग 4th नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो हम इसके बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे और इसके जितने भी कंट्रीज आते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे साउथ अमेरिका, तो इससे पहले कुछ फैक्ट जान लीजिए। साउथ अमेरिका लैटिन अमेरिका रीजन में आता है। अब ये लैटिन अमेरिका रीजन क्या होता है? तो लैटिन अमेरिका में कुल 3 रीजन आते हैं। कौन सा? सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज का रीजन और साउथ अमेरिका का रीजन। और सेंट्रल अमेरिका में मेक्सिको भी आता है, तो इसको भी देख के चलिएगा। तो लैटिन अमेरिका रीजन में कितने रीजन आते हैं? सेंट्रल अमेरिका का रीजन, साथ में मेक्सिको, वेस्ट इंडीज का रीजन और साउथ अमेरिका का। अब ये ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए क्योंकि लैटिन अमेरिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज होती है वो लैटिन होती है। अब ये लैटिन ये रोमानिया साइड की लैंग्वेज है। रोमानिया जो कि यूरोप का यूगोस्लेविया पेनिनसुला रीजन में आता है कंट्री, वहाँ की लैंग्वेज है। अब यूरोप का यहाँ पे कब्जा था, ये इंडिपेंडेंट हुआ था यूरोप से, ब्रिटेन से एक तरीके से 1776 में। यहाँ पे कब्जा था, तो कब्जा होने की वजह से वहाँ के लोग यहाँ पर आते थे और उनकी लैंग्वेज यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर हो गई इस रीजन में, इसीलिए इनको लैटिन अमेरिका रीजन कंट्री कहते हैं। इससे ये आप जान के चलिएगा। और और ये जो पनामा सिटी है इससे ये जुड़ा हुआ है साउथ अमेरिका। तो आप लोग अक्सर गौर किए होंगे कि दो समुद्र के बीच में, दो बड़े बड़े ओशंस के बीच का जो पतला रास्ता हो तो उसको क्या कहते हैं? जल संधि हिंदी में कहते हैं या स्ट्रेट कहते हैं। ठीक, समुद्र के बीच का पतला रास्ता उसको क्या कहते हैं? जो कि इस दो समुद्रों को जोड़ता है, स्ट्रेट कहते हैं, या अगर बड़ा रास्ता होता है तो उसको चैनल भी कह देते हैं। ठीक, अब इसी के अपोजिट जब कोई दो बड़े कॉन्टिनेंट जुड़ते हैं किसी पतले रास्ते से, ज़मीनी पतले रास्ते से, उसे क्या कहते हैं? इस्थेमस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इस्थेमस कहते हैं। तो आप ये जान के चलिएगा। इसीलिए और ये पनामा सिटी के नाम पे इस्थेमस ऑफ पनामा से जुड़ा हुआ है। तो अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस्थेमस ऑफ पनामा किन दो कॉन्टिनेंट को जोड़ता है? तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, पूरी तरीके से पॉलिटिकली और जोग्राफिकली जानेंगे। साउथ अमेरिका की ये सबसे ऊपर वाला सिटी नॉर्दर्न रीजन में आता है, वेनेजुएला। अब ये सिटी फेमस है यहाँ के पेट्रोलियम के भंडार के लिए। विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का भंडार वेनेजुएला के पास है। अब यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार होने के बावजूद जहाँ पर भी वो लोग खुदाई करते हैं एक तरीके से पेट्रोल निकलता है। ठीक, और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा महंगाई है इस समय, क्योंकि यहाँ का एक राजा था जिसने लिक्विडिटी मतलब कि नोट छाप दिए थे उसने। सबसे ज़्यादा नोट छापने की वजह से वहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि आज के समय में 1.5 से 2 लाख रुपए में ब्रेड का टुकड़ा मिलता है। 1.5 से 2 लाख रुपए में ब्रेड का एक टुकड़ा, और आपको पेट भर के खाना खाना है तो लगभग 10 लाख के आसपास आपको रुपए जेब में डालने पड़ेंगे और इसके लिए खर्च करने पड़ेंगे। तो ये आलम है। और वहाँ की सरकार ने एक ऑनलाइन करेंसी जारी की थी ट्रांजैक्शन के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, जिसका नाम है पेट्रो। फिजिकली आप नहीं देख सकते इसको, ये ऑनलाइन मीडियम के लिए। ठीक, और वेनेजुएला जोग्राफिकली कैसे फेमस है? तो वेनेजुएला में ही यहीं पर एंजल वाटरफॉल है। एंजल जलप्रपात जिसको कहते हैं, एंजल वाटरफॉल यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? एंजल वाटरफॉल लाई कहाँ करता है? साउथ अमेरिका रीजन में। कौन सी सिटी में या कौन से कंट्री में? वेनेजुएला। आपको इससे ये याद रखना है। तो वेनेजुएला आपका कवर हो जाता है। फिर इसके बाद आते हैं गुयेना। गुयेना ज़्यादा कुछ खास नहीं है,
बस गुयाना कंट्री का एक सिटी है जॉर्ज टाउन, जो कि इसकी कैपिटल भी है। ये जानी जाती किस लिए? डायमंड के लिए। सबसे ज़्यादा डायमंड के लिए फेमस है जॉर्ज टाउन सिटी। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के डायमंड आपको मिलेंगे। ठीक, तो गुयाना से आपको ये जान के चलना है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग सूरीनाम। सूरीनाम से कुछ भी खास नहीं है, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। और फिर आते हैं फ्रेंच गुयाना। अब फ्रेंच गुयाना जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका रीजन है। एक तरीके से क्या मतलब है इसका? ये मतलब फ्रेंच गुयाना ये फ्रांस के टेरिटरी में आता है। किसकी टेरिटरी में? फ्रांस। फ्रांस इसको ओन करता है। अब फ्रांस का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन यहीं पर है फ्रांस का। फ्रांस के जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं यहीं फ्रेंच की सिटी गुयाना से छोड़े जाते हैं। ठीक, आपको ये जान के चलना है। तो साउथ अमेरिका का ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि फ्रांस की टेरिटरी में आता है? तो फ्रेंच गुयाना, आपको टिक लगा कर आ जाना है। ठीक, अब चलते हैं साउथ अमेरिका रीजन का सबसे बड़ा कंट्री। आप लोग जान रहे होंगे कौन सा है? ब्राज़ील। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है, और ये इतना बड़ा है कि साउथ अमेरिका के हर कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो साउथ अमेरिका के हर कंट्री से लगभग अपनी बाउंड्री शेयर करने वाला कौन सा कंट्री है? ब्राज़ील। सिवाय दो कंट्रीज़ के, ये चिली और इक्वाडोर से अपनी बाउंड्री नहीं शेयर करता है। तो आपको ये याद नहीं करना है कि किन से बाउंड्री शेयर करता है, क्योंकि ये याद तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। उसी के अपोजिट में आप ये याद कर लीजिए, ये इन दो स्टेट से, कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो जिनसे शेयर करता है आप उनको तो ऑटोमेटिकली जब आ जाएगा तो टिक मार देंगे। तो चिली और इक्वाडोर से अपनी बाउंड्री नहीं शेयर करता है। ठीक, और इसके बारे में पॉलिटिकली जान लेते हैं और ज्योग्राफिकली देखते हैं कि ब्राज़ील में सबसे बड़ी रिवर है, विश्व की सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? तो ये अमेजन रिवर है। ये आपको दिख रही होगी अमेजन रिवर। और उसी की ये अमेजन रिवर के आसपास के जितने भी जंगल हैं उस एरिया के, वो क्या कहलाते हैं? अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन नदी के नाम से ही अमेजन फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक, अमेजन फॉरेस्ट कह देते हैं। और इन्हीं को लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। लंग्स ऑफ द अर्थ का मतलब कि जो लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को फेंकते हैं बाहर। तो पेड़ भी क्या करते हैं? पेड़ इसी के अपोजिट में CO2 एब्जॉर्व कर देते हैं और ऑक्सीजन को मैक्सिमम आउटपुट में देते हैं हम लोगों को। तो इसीलिए इनको लंग्स कहा जाता है। ठीक है, लंग्स ऑफ द अर्थ अमेजन फॉरेस्ट को। अब अमेजन रिवर की सबसे बड़ी रिवर या ट्रिब्यूटरी कौन सी है? मदिरा रिवर। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये मदिरा रिवर है। ये अमेजन की सबसे बड़ी रिवर ट्रिब्यूटरी है। और ये किस लिए फेमस है? इसके आसपास के जो जंगल हैं रबर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक, रबर प्रोडक्शन के लिए। तो आपको ये याद रख के चलना है कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी रिवर है रबर प्रोडक्शन के लिए फेमस होती है। उसके आसपास के जंगल में रबर अच्छी क्वालिटी के और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहीं पे होते, तो मदिरा रिवर के आसपास के। ठीक, अब यहाँ पे प्रोडक्शन होता है तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी पोर्ट से एक्सपोर्टेशन भी होता होगा, मतलब कि निर्यात होता होगा, दूसरे देशों में जाता होगा। तो उसी से ये रिलेटेड है बेलम। ये जो सिटी आ रहा है ब्राज़ील का ऊपर की ओर में, ये बेलम सिटी है। ये ब्राज़ील में और विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर ये रबर के एक्सपोर्टेशन के लिए जाना जाता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रबर प्रोडक्ट एक्सपोर्टेशन के लिए कौन सा सिटी फेमस है? तो बेलम सिटी। ठीक, अगर इसी में पूछ ले कौन सा पोर्ट है तो बेलम पोर्ट है। बेलम सिटी का बेलम पोर्ट रबर के एक्सपोर्टेशन के लिए फेमस है। ठीक, अब इसी के अपोजिट में बेलम से एकदम जस्ट नीचे आएंगे आप लोग। बेलम से जस्ट नीचे ये साओ पालो देख रहे होंगे। ये इसको वर्ल्ड की कॉफ़ी कैपिटल कहा जाता है, कॉफ़ी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा साओ पालो ही सिटी में ही सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की खेती साओ पालो सिटी में, सबसे बेस्ट क्वालिटी की। ठीक, अब यहाँ पे कॉफ़ी की खेती होती है तो यहाँ किस लिए फेमस है? कॉफ़ी के लिए फेमस है। तो आपको ये जान के चलना है। ठीक,
अब कॉफ़ी की खेती होती है तो कहीं ना कहीं से कॉफ़ी का एक्सपोर्ट भी होता होगा। तो साओ पालो की सिटी के जस्ट नीचे ये देखिए सेंटोस दिख रहा होगा। इस सिटी से सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट के लिए कौन सा फेमस है सिटी? सेंटोज। किसके एक्सपोर्ट के लिए? तो कॉफ़ी के एक्सपोर्ट के लिए। और रबर के एक्सपोर्ट के लिए कौन सी सिटी फेमस है? बेलम सिटी, बेलम पोर्ट कह सकते हैं। और कॉफ़ी के लिए कौन सा सिटी फेमस है? तो सेंटोस सिटी। ठीक, अब इसी में देखिए रियो डी जेनिरो ये आता सिटी। अब यहाँ पर ये किस लिए फेमस है? यहाँ पे ओलंपिक भी हुए हैं तो ओलंपिक के लिए तो जाना ही जाता है। ये वर्ल्ड अर्थ समिट 14 जून 1992 में, 14 जून 1992 में यहाँ पर वर्ल्ड अर्थ समिट मतलब कि विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वर्ल्ड लेवल पर। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें 7 गोल बनाए गए थे, 7 पॉलिसीज़ बनाई गई थी। किसके लेवल पर? अब अर्थ के लेवल पर हुई थी समिट, तो अर्थ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये 7 पॉलिसी बनाई गई थी, इसीलिए ये सिटी जाना जाता है। अब ये 7 पॉलिसी किस एजेंडा के तहत आती हैं? तो ये एजेंडा 21। अब ये कन्फ्यूजिंग बहुत है क्योंकि 7 पॉलिसी बनाई गई हैं तो एजेंडा 21 नाम क्यों दिया गया है? तो एजेंडा 21 यहाँ पे 21 रिलेट करता है सेंचुरी से। तो कौन सी सेंचुरी के लिए है? तब हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं तो इसलिए ये 21 ये रिप्रेजेंट करता है कि ये 21वीं सेंचुरी के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट थे कि हमें अर्थ के रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करना है कि अर्थ को कम से कम नुकसान पहुँचे। ठीक है, अब ये तो ब्राज़ील के सब कुछ पॉलिटिकली और जोग्राफिकली मैंने लेवल पर सब कवर कर दिया। अब आते हैं ब्राज़ील के ही नीचे कौन से कंट्री पे? उरुग्वे। ये देखिए छोटा सा कंट्री उरुग्वे जिसकी कैपिटल है मोंटेविडो। ठीक, अब ये किस लिए जाना जाता है? तो इससे ये याद कर लीजिए कि ये पहला ऐसा कंट्री है जिसने फुटबॉल मैच जीता था। तो पहला कौन सा कंट्री जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था? ठीक है, उरुग्वे है। अब उरुग्वे से ही मिलता जुलता नाम इसी के जस्ट ऊपर चले आइए, पराग्वे। अब ये पराग्वे से एक चीज़ ये जान लीजिए, ये देखिए सब तरफ से ये लैंड पार्ट से घिरा हुआ है, तो ये कौन सा कंट्री हो जाएगा? लैंड लॉक्ड कंट्री। इसकी कैपिटल क्या है? आसुनसियान है। इसकी कैपिटल आसुनसियान। ठीक, अब ये किस लिए है? ये यहाँ पर पराग्वे में ही पराग्वे नाम की नदी बहती है तो उससे रिलेटेड है। तो उस रिवर का क्या नाम है? पराग्वे रिवर। जो पराग्वे रिवर के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक, अब आते हैं पराग्वे से ही ऊपर कौन सा सिटी? बोलीविया। पराग्वे से ऊपर बोलीविया और ये पेरू। ये बोलीविया रीजन में आ जाता है, ये पेरू। पेरू कैपिटल लीमा, बोलीविया कैपिटल लापाज। ठीक, अब पेरू और बोलीविया किस लिए फेमस है? तो पेरू और बोलीविया के बीच में ही देखिए लेक टिटिकाका ये लेक है। ये विश्व की सबसे ऊंची लेक है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक। विश्व की सबसे ऊंची लेक कौन सी है? टिटिकाका लेक। ये कहाँ पर है? ये पेरू और बोलीविया के बॉर्डर में है। ठीक, अब अगर पूछ ले विश्व की सबसे ऊंची कैपिटल कहाँ पर स्थित है? मतलब कि कोई कंट्री होगा उसकी कोई कैपिटल होगी और वो कैपिटल विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है, तो वो कौन सी है? बोलीविया के ही है कैपिटल। ये याद करके। बोलीविया क्यों? क्योंकि यहाँ पे माउंटेन रेंज है। कौन सी माउंटेन रेंज? विश्व की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज एंडीज़ माउंटेन रेंज, लगभग 7-8 हज़ार किलोमीटर की रेंज में फैली हुई है, जो कि अपने इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से लेकर साउदर्न मोस्ट पॉइंट के लगभग 2 गुना लेवल पर है। ठीक है, तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लापाज विश्व की सबसे ऊंची लेवल पर स्थित सिचुएटेड कैपिटल है लापाज। ठीक, अब ये लेक टिटिकाका जो है ये नेविगेबल वाटर बॉडी है। नेविगेबल मतलब कि यहाँ पे नाव भी चलाई जाती हैं। ठीक है, आप इससे ये जान लीजिएगा लेक टिटिकाका से। अब आगे आते हैं हम लोग इसी के बाद में नीचे बोलीविया के चिली रीजन पे आ जाते हैं। अब चिली रीजन पे देख लेते हैं। तो चिली एक ऐसा कंट्री है जो कि
पूरी तरीके से किस में लाई करता है, एंडीज़ माउंटेन रेंज पे। एंडीज़ माउंटेन रेंज पूरा उधर से नॉर्दर्न पार्ट से सदर्न पार्ट तक फैला हुआ है, और उसी में सब कंट्रीज़ में तो आता है, लेकिन चिली एक ऐसा कंट्री जो पूरी तरीके से इंडीज़ माउंटेन रेंज पर स्थित है। ठीक। अब अब अगर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कोस्टल लेंथ किसके पास है, मतलब तटीय रेखा, मतलब समुद्र से सटा हुआ कौन सा कंट्री है, तो हम लोग ऑब्वियस है कि कनाडा लगा देते हैं, और सही भी है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए स्ट्रेट वाइज, मतलब कि लेंथ वाइज, मतलब कि लेंथ मतलब स्ट्रेट होनी चाहिए, तो सबसे स्ट्रेट कोस्टल लेंथ किसकी है, तो चिली की है, एकदम स्ट्रेट कोस्टल लेंथ है। तो सबसे बड़ी और स्ट्रेट वाइज कोस्टल लेंथ किसकी, चिली रीजन की। ठीक। अब इसी से ये याद करके चलिएगा, चिली में ही ऊपर एक सिटी है अरिका सिटी। चिली में एक सिटी है अरिका, ये देखिए इस रीजन पे अरिका सिटी है। ये देखिए पूरा चिली का मैप, ये पतला पतला एकदम मिर्चा की तरीके, ये चिली है। और यहीं पर एक अरिका सिटी, यहीं पर डिजर्ट पाया जाता है, अटाकामा डिजर्ट। ये आप लोग देख रहे होंगे नाम लिखा हुआ है, कौन सा, अटाकामा डिजर्ट, अटाकामा का मरुस्थल। इसे ही घोस्ट मरुस्थल कहते हैं। घोस्ट क्यों, भूतिया मरुस्थल, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कहीं नामो निशान, कोई भी पौधा नहीं, ना कोई भी आदमी। विश्व का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, ड्राइएस्ट प्लेस। यहाँ पे कभी बारिश नहीं होती, कभी बारिश नहीं होती, और ये रेगिस्तान विश्व का सबसे सूखा रेगिस्तान है। इसे आप ये याद करके चलिएगा। ठीक। अब आते हैं अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना किस लिए जाना जाता है, ज्यूस, आप लोग जान रहे होंगे, इज़राइल में मैंने बताया था यहूदी। यहूदी सबसे ज़्यादा कहाँ पे बसे हुए हैं, इज़राइल में। फिर उसके बाद आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में सेकेंड लार्जली पॉपुलेटेड सिटी है, वर्ल्ड कंट्री है वर्ल्ड का, जो कि यहूदी यहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर, अर्जेंटीना में। ठीक। अब अर्जेंटीना एक ऐसा कंट्री है, यहीं पर फॉकलैंड आइलैंड है, आप लोग ये देख लीजिए, इसी के नॉर्दर्न साइड में, साउथ ईस्टर्न साइड में फॉकलैंड आइलैंड है। अब ये आइलैंड किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो ये यूनाइटेड किंगडम के थ्रू, ब्रिटेन के थ्रू ये ऑपरेट किया जाता है। लेकिन इस पर अधिकार अपना कौन बताता है, अर्जेंटीना। इसी की वजह से ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में युद्ध छिड़ा रहता है हमेशा, इसको ऑपरेट करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए। अब इसी के आप सदर्न पार्ट में देखिए, या इसी के नीचे पार्ट में एकदम टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड ग्रुप है। ये अर्जेंटीना से सेपरेटेड है। ये अर्जेंटीना से किस, ये समुद्री रास्ते सेपरेटेड है। तो ये कौन से स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन से कौन कौन से दो कंट्री सेपरेटेड हैं आइलैंड, तो टेरा डेल फ्यूगो और अर्जेंटीना। आपको ये टिक लगाकर आना है। ठीक है, तो आप इससे ये याद कर लीजिए, कि टेरा डेल फ्यूगो और अर्जेंटीना कौन सी स्टेट से सेपरेटेड है, स्टेट ऑफ मैगेलन। ठीक। चलिए, अब अर्जेंटीना में ये देखिए पेटागोनिया, तो अर्जेंटीना में ये पेटागोनिया का डिजर्ट पाया जाता है। तो डिजर्ट का क्या नाम है, पेटागोनिया। ये भी याद कर लीजिए, जियोग्राफिकल फीचर है। अब आते हैं, अब एक आपके कुछ छोटे छोटे सिटी है जिनके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये कोलंबिया कैपिटल बोगोटा, इसके बारे में कुछ भी खास नहीं है। इक्वाडोर है, ये देख लीजिए, इक्वाडोर की कैपिटल क्यूटो है, ये याद कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछी गई है। ठीक। अब इसी के उसमें आपको बता देते हैं कि एंडीज़ माउंटेन रेंज वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। ये पूरी यहाँ से फैली हुई है, पूरी नीचे तक है, पूरे इस रीजन में फैली हुई है। ये पूरा चिली इली सब कवर की हुई है, पूरा नीचे तक अर्जेंटीना के रीजन तक। तो आप ये एंडीज़ माउंटेन, और एंडीज़ माउंटेन रेंज की अगर हाईएस्ट पीक पूछे सबसे बड़ी चोटी, तो कौन सी है, माउंट एकांकागुआ। कौन सी है, माउंट एकांकागुआ। एंडीज़ माउंटेन रेंज की सबसे बड़ी चोटी माउंट एकांकागुआ। लेकिन अगर रॉकी माउंटेन रेंज कहाँ पे आती है, नॉर्थ अमेरिका, उसकी सबसे बड़ी चोटी माउंट मैकिनले या माउंट देनाली। ठीक है, एंडीज़ माउंटेन रेंज की सबसे बड़ी माउंट एकांकागुआ। ठीक, माउंट एकांकागुआ ये वॉल्केनिक माउंटेन है, कहाँ पर स्थित है, चिली में। तो हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन भी है माउंट एकांकागुआ।
अब यहीं इक्वाडोर में एक को क्या पड़ता है, माउंटेन लाई करता है। कहाँ पर, इक्वाडोर में। कौन सा माउंटेन है, माउंट कोटोपैक्सी। नाम देख लीजिएगा, माउंट कोटोपैक्सी। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पर लाई करता है, तो इक्वाडोर में। तो आप आज के लिए इतना ही है। अब देख लेते हैं नोट्स से, हम लोग पढ़ लेते हैं कि नोट्स में क्या क्या लिखा है। लगभग यही सब है। लैटिन अमेरिका के बारे में बताया गया। लैटिन अमेरिका में 3 रीजन आते हैं, मैंने लिख दिया है, सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अमेरिका। क्यों लैटिन अमेरिका कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो लैटिन होती है, इसलिए। बस आपको आगे देखना है। इस्तेमास ऑफ पनामा। इस्तेमास ऑफ पनामा क्या है, ये कनेक्ट्स द नॉर्थ अमेरिका रीजन टू साउथ अमेरिका रीजन, पनामा प्लस कोलंबिया। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन से 2 सिटी, कौन से 2 कंट्री जुड़ते हैं, तो पनामा और कोलंबिया। पनामा सेंट्रल अमेरिका में, कोलंबिया साउथ अमेरिका में। ठीक, आगे देखते हैं। साउथ अमेरिका में वेनेजुएला किस लिए जाना जाता है, पेट्रोल के लिए। ठीक है, ऑनलाइन करेंसी पेट्रो, हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल। तो आप इससे ये याद करके चलिएगा। ठीक है, अब आते हैं गुआना। गुआना कैपिटल क्या है, जॉर्ज टाउन। ये किस लिए जानी जाती है, डायमंड के लिए। तो आपको इससे ये याद करके चलना है। ठीक है, अब सूरीनाम। सूरीनाम से कुछ खास नहीं है। फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना देखते हैं, ये अंडर द टेरिटरी ऑफ फ्रांस। यहाँ पे फ्रांस का लॉन्चिंग स्टेशन है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। ब्राज़ील देखते हैं, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। शेयर्स डियर बाउंड्री विद ऑल साउथ अमेरिकन स्टेट्स एक्सेप्ट कौन कौन सा, चिली और इक्वाडोर। ये मैंने बता दिया था। अब आगे देखते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, अमेजन। इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मदिरा। ये अब मदिरा किस लिए फेमस है, फेमस फॉर इट्स रबर प्रोडक्शन के लिए। तो ये याद करके चलना है। बेलम पोर्ट है। बेलम पोर्ट किस लिए जाना जाता है, फेमस फॉर रबर पोर्ट एक्सपोर्टेशन। तो रबर प्रोडक्शन होता है, तो रबर एक्सपोर्टेशन के लिए भी जाना जाता है। साओ पालो, इसको वर्ल्ड की कॉफ़ी कैपिटल कहते हैं। ये फेमस फॉर रबर प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी। सेंटोस पोर्ट फेमस फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ कॉफ़ी। रियो डी जेनीरो वर्ल्ड अर्थ विश्व पृथ्वी सम्मेलन 14 जून 1992। ये डेट याद कर। एजेंडा 21 सेंचुरी को रिलेट करता है। ये आपको याद कर, कंफ्यूज नहीं होना कि 7 पॉलिसीज़ बनाई गई थी तो एजेंडा 7 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 21 सेंचुरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए एजेंडा 21 नाम दिया गया था। उरुग्वे फर्स्ट कंट्री टू विन फुटबॉल मैच। ठीक, आगे देखते हैं। पराग्वे लैंड लॉक्ड कंट्री, कैपिटल सिटी आसुंसियान है। किस रिवर के किनारे, पराग्वे रिवर के। ठीक, आगे देखते हैं। पेरू ऑन द बॉर्डर ऑफ टीटीकाका लेक। पेरू और बोलीविया। अब बोलीविया में ही ये जो टीटीकाका लेक है, हाईएस्ट नेविगेबल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नावें चलाई जाती हैं, सबसे ऊंचे लेवल पर। हाईएस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कौन सी, लापाज है। किसकी कैपिटल है, बोलीविया की। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड विद जीव्स। फॉकलैंड आइलैंड है यहाँ पर, जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है यूके के थ्रू, और क्लेम कौन करता है, अर्जेंटीना। इसीलिए इन दोनों के बीच में मतभेद रहता है। टेरा डेल फ्यूगो सेपरेटेड फ्रॉम अर्जेंटीना बाय स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन को अलग करता है। तो अक्सर एग्जाम में अब ये नहीं पूछता कि टेरा डेल फ्यूगो और अर्जेंटीना के बीच में कौन सी स्टेट है, वो घुमा के पूछ लेगा कि पैसिफिक ओशियन को और अटलांटिक ओशियन को कौन सी स्टेट जोड़ती है, तो मैगेलन। ठीक है, पेटागोनिया डिजर्ट। पेटागोनिया का डिजर्ट कहाँ पे, अर्जेंटीना में है, तो ये भी याद कर। चिली लॉन्गेस्ट कोस्टल लेंथ स्ट्रेट वाइज, मैंने आपको बता दिया। अरिका डिजर्ट वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस है, ड्राइएस्ट। अटाकामा डिजर्ट घोस्ट डिजर्ट भी कहते हैं। कोलंबिया, इक्वाडोर, इनसे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इक्वाडोर से मैंने बता दिया, कोटोपैक्सी माउंटेन है। इंडीज़ माउंटेन रेंज वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इंडीज़ माउंटेन रेंज है। यहाँ की हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एकांकागुआ है, जो कि वॉल्केनिक माउंटेन भी है। माउंट कोटोपैक्सी इसी रेंज पे लाई करती है, और ये कहाँ पर है, इक्वाडोर। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपका ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी आज से ख़त्म हो जाता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।